हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग एक एक्सप्रेशन लेंगे जो इनफिक्स में है और इसको कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्स में। प्रीवियस सेशन में हम लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किए थे और उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनफिक्स टू प्रीफिक्स यूजिंग स्टैक। विदाउट स्टैक हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे हम लोग जो किए इनफिक्स से पोस्ट फिक्स, अभी करेंगे इनफिक्स से प्रीफिक्स। इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है विथ रेस्पेक्ट टू पोस्ट फिक्स कन्वर्सन। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। हम लोग इनफिक्स से जब पोस्ट फिक्स किए थे तो लेफ़्ट टू राइट का स्कैनिंग किए हैं, लेकिन यहाँ पे इनफिक्स टू प्रीफिक्स करना है तो आपको करना होगा राइट टू लेफ़्ट स्कैनिंग। दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो आप राइट टू लेफ़्ट कर लीजिए या फिर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को उलट दीजिए और लेफ़्ट टू राइट स्कैन कर लीजिए। तो इसका जो है ना कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसको उलट लेंगे, उलट करके और लेफ़्ट टू राइट स्कैनिंग कर लेंगे, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट स्कैनिंग करना हम लोग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग उलट लेते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ, उसके बाद डिवाइड, उसका जगह डी, फिर हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस है, राइट है तो राइट ही इसको रखेंगे। इनपुट में हम लोग जब कर रहे थे पोस्ट फिक्स तो वहाँ पे जो है ना एक क्लोज हो रहा था तब पॉप आउट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है ना जब हमारा जो है ना ओपन होगा यानी कि इस तरह का रहेगा तो हमारा पॉप आउट हो जाएगा। तो उसको हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे एज इट इज रख लेंगे, फिर हो जाएगा हमारा सी, फिर हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा बी, फिर यहाँ पे जाएगा हमारा राइट पर लेफ्ट पैरेंथेसिस, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में ए। अब हम इस एक्सप्रेशन को लेफ़्ट टू राइट स्कैनिंग करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे यूज किसका कर रहे हैं, तो यूज कर रहे हैं स्टैक का। तो स्टैक में किस तरह से हम लोग इनपुट करते हैं, स्टैक में हम लोग प्रीवियस सेशन में ही डिस्कस किए थे। स्टैक में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर का इनपुट होता है, एक्सप्रेशन का, ऑपरेंड का नहीं। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। पहले इनपुट जो एक्सप्रेशन हम यहाँ से इनपुट लेंगे एक एक करके, उसके बाद में ऑपरेटर जाएगा कहाँ पे, स्टैक में, और जो ऑपरेंड हो जाएगा उसका क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन। हमारा फाइनल यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले इनपुट किसको करना है, तो इनपुट करना है यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट कर रहे हैं तो एफ करेंगे। या तो आप इस एक्सप्रेशन को राइट टू लेफ्ट कर लीजिए, नहीं तो उसको उलट करके लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट कीजिए, नहीं तो इसको लेफ्ट टू राइट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्कैनिंग करेंगे एफ को। तो यहाँ पे हमारा इनपुट में जाएगा क्या, एफ। ये चूँकि ऑपरेंड है तो स्टैक में जाएगा, स्टैक में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर को ही हम लोग पुश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एफ। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। डिवाइड क्या हो गया, यहाँ पे इनपुट हुआ तो डिवाइड क्या है, ऑपरेटर है, तो ये कहाँ जाएगा, स्टैक में। स्टैक में कंपेयर करेंगे कि पहले से जो पड़ा हुआ है उसका प्रेसिडेंस हायर है या लोअर है। तो यहाँ पे तो स्टैक इम्प्टी है तो इसको सिंपली पुट कर देंगे, कुछ भी यहाँ पे आपको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, ए एज इट इज एफ यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे डी। तो डी को यहाँ पे इनपुट करेंगे और डी चूँकि ये ऑपरेंड है इसलिए एक्सप्रेशन में जाएगा, यहाँ पे जाएगा एफ और डी, ये जगह एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई इनपुट करेंगे तो ये ऑपरेटर है और ये जाएगा कहाँ पे, स्टैक में। इनपुट से जब पोस्ट फिक्स हम लोग कर रहे थे तो कंपेयर कर रहे थे कि अगर दोनों का प्रेसिडेंस सेम हुआ तो पहले से जो टॉप एलिमेंट है उसको पॉप आउट कर लेंगे, तब इसको पुश करेंगे स्टैक में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर सेम प्रेसिडेंस का अगर ऑपरेटर आपको मिलता है तो आप एज इट इज इसको पुश कर सकते हैं स्टैक में। तो पहले से डिवाइड था, यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। दोनों का प्रेसिडेंस सेम है तो इस कंडीशन में आप इसको यहाँ पे पुश कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन एफ डी एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस। तो राइट पैरेंथेसिस यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, स्टैक में जाएगा। ये है आपका मल्टीप्लाई और यह जाएगा आपका राइट पैरेंथेसिस। उसके बाद यहाँ पे एफ और डी एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे होता है सी। तो सी क्या हो गया, हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा क्या, ऑपरेंड। और ऑपरेंड कहाँ पे जाएगा, एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई, ये हमारा राइट पैरेंथेसिस, और यहाँ पे एफ डी और सी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है प्लस इनपुट। तो प्लस क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर है। ऑपरेटर कहाँ जाएगा, स्टैक में। स्टैक में देखिए यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस होने की वजह से चूँकि क्लोज हो गया है तो यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे। अगर ये नहीं होता तो हम लोग कंपेयर करते और इसको पहले पॉप आउट करते और तब उसको पुश करते। तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और एफ डी सी एज इट इज रह जाएगा। फिर आ गया हमारा बी। बी एक ऑपरेंड है तो यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा स्टैक, और यहाँ पे जाएगा एफ डी सी
और बी हो जाएगा एक्सप्रेशन। फिर यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस, यहाँ पे लेफ्ट इनपुट करेंगे, यहाँ पे जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा आपका राइट प्लस और लेफ्ट। अब यहाँ पे हम लोग जो देखिए ये हमको पॉप करना होगा, पॉप आउट करेंगे, टॉप एलिमेंट प्लस है तो पॉप आउट कर लेंगे, हमारा चल जाएगा एक्सप्रेशन में एफ डी सी बी और ये जगह प्लस, ये हमारा यहाँ से पॉप आउट हो गया। यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बचा हुआ। अब आगे यहाँ पे माइनस। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस आएगा तो माइनस यहाँ पे इनपुट करेंगे, ये ऑपरेटर है कहाँ जाएगा स्टैक में। अब यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए, कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो इनपुट होने वाला ऑपरेटर हैं और जो टॉप एलिमेंट है उसमें कंपेयर कीजिए, क्या माइनस का प्रेसिडेंस हाई है मल्टीप्लाई से तो नहीं, तो माइनस का कम है तो जो हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है स्टैक में उसको पॉप आउट कीजिए। तो पॉप आउट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डी सी बी और प्लस, और यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से जो है ना ये आएगा नहीं तो ये हट जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद ये अभी आ नहीं रहा है, फिर इसको कंपेयर करेंगे टॉप एलिमेंट से, तो ये जो डिवाइड है इसका भी प्रेसिडेंस इससे हाई है तो इसको भी हम लोग पॉप आउट करेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा और ए माइनस यहाँ से उस हो जाएगा। उसके बाद लास्ट एलिमेंट हमारा जाएगा क्या ए, तो यहाँ पे ए ऑपरेंड है, ये माइनस है और यहाँ पे एफ डी सी बी प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ हो जाएगा ए। क्लियर है, तो ये हमारा ऑपरेंड है, ये माइनस है और यहाँ पे एफ डी सी बी प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ हो जाएगा ए। क्लियर है, तो ये हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला और एक एलिमेंट हमारे पास जो है ना ऑपरेटर बचा हुआ कहाँ पे स्टैक में, तो इसको लास्ट में पॉप आउट कर लेंगे, यहाँ पे ए माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर मिला यहाँ पे मिल गया एफ डी सी बी, उसके बाद में प्लस मल्टीप्लाई, उसके बाद में डिवाइड ए माइनस। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन को उल्टा किए थे, तो ठीक इसके आंसर को भी हम लोग फिर उल्टा करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। और हमें माइनस पहले आ जाएगा, उसके बाद में ए हो जाएगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर बी, फिर सी और फिर डी और एफ। ये हमारा जो है ना फाइनल इनपुट एक्सप्रेशन मिल गया यूजिंग स्टैक, आपका प्रीफिक्स में फाइनल जो है ना एक्सप्रेशन मिल गया स्टैक का यूज।